आपकी स्लीप कैसी, सोने से पहले आपके काम कैसे हैं। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को डिक्लेयर करके प्रेयरफुली बिब्लिकली नहीं सोएंगे तो परमेश्वर के लिए मुश्किल होगा सपने के जरिए आपको बिल्ड करना। आपका कॉन्शियस, मैंने ये आपको जो बताया है आपको बड़े ध्यान से समझना। आप जितना अपने आप को क्लियर, क्लीन और अलग टाइम में रखेंगे, उसी दुनिया में रह के, आपको पहाड़ों पर नहीं जाना है, उतना अधिक आप अवेलेबल होंगे और आप टचेबल होंगे खुदावंद के लिए कि वो आपके कॉन्शियस से, आपके स्लीप से बात कर सके। आप मार धाड़ वाली पिक्चर्स देखो, आपका कॉन्शियस डिस्टर्ब होगा और आपको बाद में मालूम होगा कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना, चाहे सुपर हीरो की क्यों नहीं। क्योंकि हम टोटल अलग टाइम में बुलाए गए, हम दुनिया की तरह नहीं बुलाए गए। और जितनी जिम्मेवारी किसके ऊपर ज्यादा है उसको उतना ही काम करना पड़ता है, उतना ही कॉन्शियस अपना क्लियर रखना पड़ता है, उतना ही अपने चीजों को साफ रखना पड़ता है, उतना ही परमेश्वर के करीब रहना पड़ता है जितनी जिसकी जिम्मेवारी है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो खुदावन आपसे बात करे, अपने प्लान को जाहिर करे, लिखा उसने आदम को गहरी नींद में डाला। जब भी कुछ टेस्टिमनीज में आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता नहीं मैं आपको दूं। परमेश्वर आपको सपने में मसा करता है, लेकिन आपने कुछ गवाहियां सुनी होंगी लोगों की कि वो सोए थे और उन्हें सपना आया कि उनके पेट पर शैतान ने हाथ मारा। जब वो उठे वो बीमार थे। शैतान भी कार्य करता है आपकी स्लीप के दौरान, आप जानते हैं। लेकिन जितना आप अवेलेबल खुदा के लिए हैं और प्रभु में हैं, तब आपकी स्लीप में परमेश्वर कार्य करेगा। और अगर आप परमेश्वर में हैं लेकिन परफेक्ट लाइफ में नहीं, तो आप एक तरह से ऐसे जीवन में होंगे जहां परमेश्वर आप पे गहरी बातों को सपने में जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन आप नॉर्मल लाइफ को, एक ब्लेस्ड लाइफ को जी रहे हैं। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 2.5 घंटे प्रेयर करते हैं, ठीक ठीक लाइफ परमेश्वर में जीते हैं। जो बिल्कुल प्रेयर नहीं करते उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये गॉड्स प्लान की मैं बात कर रहा हूं जो उन्हीं लोगों के ऊपर रहता है जो इन चीजों से पार कर चुके हैं। अब सपने में, स्लीप में लिखा, परमेश्वर ने स्लीप में डाला और वो निकाला जिसको आदम को जिस चीज की जरूरत थी। आपको जिस चीज की जरूरत है परमेश्वर जानता है। जब आप उसके कामों में होते हैं और आपकी स्लीप गॉड्स कंट्रोल में होती, तो परमेश्वर आप पे जाहिर करता है चीजों को। पतरस जब गहरी निद्रा में गया और प्रेयर नहीं की, आपकी स्लीप किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? आपने अपनी स्लीप को कंट्रोल किया। आप रात को 9 बजे सोते हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं, आप रियल क्रिश्चियन नहीं बन सकते, आप विक्टिम होंगे। क्योंकि नाइट को जब दुष्ट आत्माएं अलर्ट होती, वो बाबा अलर्ट है, जो टूना करने वाले अलर्ट हैं, और क्रिश्चियन सोए हैं, तो कौन जीतेगा? इज़राइल के ऊपर प्रकोप हुआ जब अन्य जाति राजा ने अपना बेटा बलि किया। बलि तो अपने देवता को किया, इज़राइल पर प्रकोप क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अगर उसने खून की बलि दी, तुम भी बलि दो, तुम भी बोवो। उसने बोया। आज एक व्यक्ति बाबाओं के पास जाके बो रहा है कि ये लो बाबा जी 50,000, चिंता मत करना, बोतलें आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, बस ये बंदा मरना चाहिए। और आपने कभी 10 रुपए भी बोए नहीं। सोचो कौन जीतेगा? फिर आप बोलेंगे मैं क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन फाइटर है, आप फाइट करते हैं, आप सोते, आप आंखें बंद करके मूंद के आप नहीं बैठ सकते। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। सोने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रेयरफुल हो, आपने नाइट प्रेयर की हो, आपने बाइबल रीड की हो, सोने से पहले वर्ड डिक्लेयर किए हो, ताकि सपनों में परमेश्वर आपको बिल्ड करे और डेविल के अटैक आप पे ना हो।